सुबह सुबह न्यूज विद श्याम के तरफ से आप सभी मित्रों, बड़े भाइयों, बुजुर्गों को सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे जी। आज हम बिहार से जुड़े एक छोटी सी ही नहीं, इसको मानिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है और नहीं मानने पर तो कुछ नहीं है। क्या नियत है बच्चों के प्रति, क्या नियत है नौजवान बेरोजगारों के प्रति बिहार सरकार की? मंशा क्या है समझ में नहीं आती है। जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की वैकेंसी आई, उस समय डोमिसाइल हटा दिया गया था और बिहार के साथ केरला, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात तक के बच्चों को यहाँ लाखों की सीट दे करके बेरोजगारी से उनको रोजगार देने का काम यही बिहार सरकार किया। जब अपने बच्चों की बारी आई, सो क्यों गए हैं कान में रुई डाल करके? आपके ही अपने ट्वीट से 1,20,000 की घोषणा थी कि जा रहे हैं बहाली करने। उसके बाद नाना प्रकार के उलझनों को दर्शाते हुए कि ये बहाली अब होगी, वो बहाली सीट और वैकेंसी तब होगी, कर कर के बच्चों को, अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम। और सीट के नाम पर ये तो वही बात हुई कि भोज में बैठा करके आपका खाने का सामान घट गया, 26,000 सीट कर दिया गया है। मंशा क्या है? पावर का इस्तेमाल अपने ही बच्चों पे, अपने घर के बच्चों पे, जिन बच्चों ने 2005 के पहले से आपके साथ, जिन बच्चों का अभिभावकों ने संघर्ष करके गद्दी पर बैठाया था, उन्हीं बच्चों के साथ धोखा। यही बच्चे आपके काम आएंगे नीतीश जी और आपके सहयोगी बीजेपी को भी मैं खोल कर अपने न्यूज विद श्याम के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं। सुन लीजिए, ऐसे बच्चों पर अत्याचार मत कीजिए, सीट की संख्या को बढ़ाइए और ढंग से बिहार से हो रही पलायन को रोकिए। रोकिए, अभी भी वक्त है, रोकिए। मेरा आग्रह है आपसे, निवेदन है। बच्चे जब पटना डक बंगला चौराहा पर इसके लिए आपके पास भीख मांगने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है, धमकाया जाता है। क्या नजरिया है? समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक तरफ आपको सुशासन बाबू के नाम से पूरा बिहार जानता है और दूसरी तरफ अपने ही छात्रों पर अत्याचार। छात्र जीवन से आप भी आगे बढ़े हैं। इन छात्रों को कमजोर और मजबूर मत समझिए और ये भूल मत कीजिए। इनके साथ न्यायपूर्वक न्याय कीजिए और अपने साथ पूरे बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने का काम कीजिए। ये न्यूज विद श्याम के माध्यम से आपके पास विनम्रता पूर्वक निवेदन है। बात को समझिए, यहाँ की बेरोजगारी को समझिए, यहाँ के भूखमरी को समझिए। एसएससी के बच्चों को दिल्ली में पीटा जा रहा है। क्या वे इस देश के नौजवान और छात्र नहीं हैं, बेरोजगार नहीं हैं? यही आप लोगों का अब बाकी रह गया है। जो नौजवान अपनी बेरोजगारी को मांगने के लिए आपके दरवाजे पर जाता है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, उसको घसीट के सिर्फ पिटवाइए और न्याय के नाम पर कुछ मत कीजिए। कब तक ये सब चलेगा? ट्रेन, बस, हजारों की संख्या में आप यहाँ से मजदूरी करने गए छात्रों को, युवकों को
भेज करके बुलवाने का काम, प्रलोभन देने का काम, हम तो ये कहेंगे कि एक टाइप का प्रलोभन है कि आप पलायन कीजिए, जाइए बाहर कमाइए, वोट के समय में बिहार आइए। अगर वोट नहीं रहता, अभी इलेक्शन नहीं रहता, तो ये बस और ट्रेन की भी सुविधा क्या मिलती थी आज तक, ये बिहार के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे ऐसे चालाकियों को अब आप लोग कम से कम 2025 में बंद कीजिए, यही हमारा निवेदन होगा। नहीं तो ये छात्र, जुआ, बेरोजगार की शक्ति को कम समझने का जो मंसूबा और आप लोगों के दिमाग में जो कीड़ा घुसा हुआ है, वो कीड़ा कैंसर बन जाएगा, उस दिन इसका इलाज संभव नहीं है। धन्यवाद। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।